हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिसमें हमें ये वाला गिवन डेटा दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या हमें दिया हुआ है। सो ए डैश इज़ इक्वल टू 20 mm, मतलब ए डैश मतलब ये 20 mm अबो एच पी वाला डिस्टेंस है। ओके, देन बी इन फ्रंट ऑफ ई पी वाला डिस्टेंस है 20 mm, वो भी हमें दिया हुआ है। देन हमें अल्फ़ा दिया हुआ है जो कि है 45 डिग्री, और नेक्स्ट हमें दिया है बीटा जो कि है 40 डिग्री, और हमें एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया हुआ है। सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस इज गिवन एज 50 mm। ठीक है, तो ये गिवन डेटा लेके हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और जिसे हम लोग नेम करेंगे एक्स वाई, और ये है वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम लोग एक लोकस बना लेंगे जो रहेगा ए का। ठीक है, और ए डैश का डिस्टेंस हमें दिया है वो है 20 mm। सो यहाँ से मैं 20 mm का डिस्टेंस मार्क कर ले रहा हूँ और उसे हम लोग नेम कर देंगे ए डैश। उसके बाद ए इन फ्रंट ऑफ वी का डिस्टेंस हमें दिया नहीं है। ठीक है, देन हमें बी पॉइंट दिया है वो है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, बट अभी वो हम लोग लोकेट नहीं कर पाएंगे। देन हमें एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया है जो कि है 50। तो पहले हम लोग एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं जो रहेगा एक्स वाई को पैरेलल। ओके, और उसी पर्टिकुलर लाइन, उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और उस लाइन के ऊपर अगर हम लोग बी पॉइंट मार्क करते हैं तो वो रहेगा 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ओके, सो ये पॉइंट हमें पता है कि ये पॉइंट रहेगा पॉइंट बी। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक लोकस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जो कि काफ़ी लाइट होगी, कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। उसी के बाद सेम लोकस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पासिंग फ्रॉम लाइन बी, पॉइंट बी। ठीक है, अब हमें जो दिया है वो है अल्फ़ा है। ठीक है, और अल्फ़ा हमें पता है ये फ्रंट व्यू का एंगल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे 45 डिग्री वाला पॉइंट। तो ये अगर हम लोग मेजर करते हैं 45 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ से, तो वो ये 45 डिग्री इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसी समय हमें बीटा भी दिया हुआ है। बीटा ये हमें पता है कि ये है टॉप व्यू का एंगल। तो वो टॉप व्यू का एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एंगल मेजर करते समय हमारा जो पर्टिकुलर एंगल होगा वो होगा 40। तो वो हम लोग इस साइड से मेजर करेंगे और फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इनमें से पास होने वाली एक स्मूथ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि होगी कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग 40 डिग्री वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट जो हमें मिला है वो पॉइंट है ए पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट है बी डैश वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों में से पास होने वाली एक लोकस हम लोग बना लेंगे। डन। सिमिलरली एक्स वाई को पैरेलल लाइन, और हम लोग कहाँ से पास करेंगे, ए से पास करेंगे।
ठीक है। अब हमें अगर ये जो फ्रंट व्यू है उसे अगर एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ओके, और उस आर्क को अगर लोकस ऑफ बी तक लेके आते हैं तो हमें मिलेगा B1 पॉइंट। तो हम लोग वो वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो मैंने A' से B' वाला पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमें मिला है वो है B1, ओके। और अगर हम लोग इसे ज्वाइंट करते हैं तो हमें मिल जाएगी ट्रू लेंथ, ठीक है। अब ये ट्रू लेंथ अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसका लेंथ हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 81 mm, ठीक है। तो हमें दो ऑप्शंस है जिससे हम लोग यहाँ पे ट्रू लेंथ मार्क कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि ये 81 का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ से मेजर कर ले, कंपास में मेजर कर ले और यहाँ से एक 81 की लाइन ड्रॉ करें। ये एक फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ से हम लोग एक एरो आर्क ड्रॉ करें और उसे हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर लें। तो ये सेकंड ऑप्शन हम लोग अभी फ़िलहाल वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, और फिर से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग लोकस ऑफ B' तक लेके जाएंगे और जो पॉइंट हमें मिलेगा वो रहेगा B1', ओके। और ये लाइन हम लोग जॉइंट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे ट्रू लेंथ यहाँ पर मिली है क्या वो सही मिली है, ये अगर चेक करना है तो हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि है 81, ओके। तो परफेक्ट हमें सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। अब जो गिवन डेटा है उसको हमें यहाँ पर मार्क करना होगा। तो ये जो अल्फ़ा दिया है हमें उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज़ 45 डिग्री। जो बीटा हमें दिया है वो यहाँ पर है और जो कि है 40 डिग्री। ये एंगल भी 40 डिग्री ही है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, ओके। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर भी लिखा हुआ है जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, ओके। देन हमें एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया हुआ था तो जो कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें जो ये अबो HP और इन फ्रंट ऑफ AP का डिस्टेंस दिया था वो भी हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। डन। दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20, ये दोनों 20 है, ठीक है। और ये जो एंड प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है वो है 50 mm, ओके। सो मे बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रू लेंथ क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लोग आंसर में लिख सकते हैं ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 81 mm, ओके। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको भूलना नहीं है इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।